कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो राम राम जय जोहार। संगवारी हो देखो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यवसाय जेला कथे खेती किसानी और खेती किसानी में धान के खेती ज़्यादा प्रमुख है संगवारी हो। तभे तो छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। लेकिन संगवारी हो समय बदलत है, किसान मन के सोच बदलत है, वैज्ञानिक मन नवा नवा बात बतावत है कि धान के जोन पुराना किस्म रही से ओमे अब नवा नवा किस्म आगे है। वैसने एक ठन अब शंकर धान के तको महत्ता हो गए है संगवारी हो छत्तीसगढ़ में। तो शंकर धान के भी उत्पादन बहुत अच्छा रकम ले किसान मन कर सकते। ये विषय में आज चर्चा करबो, लेकिन ओकर पहले देखो एक ठन खास संदेश। तो आवा संगवारी हो आज के जोन हमार विषय रखे हैं शंकर धान के उत्पादन कैसे करे जाए छत्तीसगढ़ के किसान मन है, एकर जोन महत्ता है, एकर जो संभावना है, एकर से जोन लाभ है और खेती कैसे करे जाए एकर संबंध में जानकारी लेबो। हमार तीर अभी खड़े हैं प्रमुख वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायपुर के डॉक्टर दीपक शर्मा जी। ओकर से गोड़ बात करथन। शर्मा जी राम राम जी। नमस्कार जी। सर, जैसे कि किसान मन हा पारंपरिक रूप ले पहली खेती बाड़ी करे और जैसे मोटा धान है, पतला धान है, अपन अपन किस्म के धान ला लगावे किसान मन है। लेकिन अब समय बदलत है, नवा नवा किस्म आत है। जैसे अब शंकर धान के बारे में जिसे आज के चर्चा विषय रखे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो किसान मन बर है ये महत्वपूर्ण बात है कि ओकर उत्पादन के कतेक संभावना है और कतेक महत्व है छत्तीसगढ़ में शंकर धान के। पहली ही बताते हो। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो जनसंख्या की वृद्धि है हमारे देश में, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ जो कृषि योग्य भूमि है उसका रकबा भी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि औद्योगिकीकरण जो है वो बढ़ रहा है और कृषि मजदूर भी कम होते जा रहे हैं। आपको कृषि मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्षेत्र आपका कम होता चला जा रहा है। और दूसरा जो है पानी की भी समस्या अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो आप देख रहे हैं जो सामान्य जातियां किसान भाई लगाते हैं या लगा रहे हैं, तो उसमें जो उत्पादन क्षमता है उनकी, वो अगर हम बोलें तो आनुवांशिकी रूप में एक स्थिर हो गई है। मतलब अगर 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है तो उससे ज्यादा उपज बढ़ने की संभावना नहीं है। तो कृषक भाई जो चाहते हैं कि कम से कम भूमि में हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लें, तो उसके लिए संकर धान जो है वो बहुत अच्छा विकल्प है। संकर किस्म की प्रमुख बात ये रहती है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए कृषक भाइयों, जैसे कि दो प्रकार की आप देख रहे हैं। ये वाली बाली आप देखते हैं, देखिए ये कितना इसमें संकर ओज है। दानों की संख्या जो है, भरे हुए दानों की संख्या ज्यादा है, पाली की लंबाई ज्यादा है, पत्तियां पौधा जो है बहुत मजबूत है। और ये सामान्य जाति का आप देखते हैं तो ये कितनी कमजोर बाली है। तो निश्चित ही अगर हम उत्पादन को ज्यादा लेना चाहते हैं कम से कम क्षेत्र में, तो हमें संकर धान की तरफ आना पड़ेगा।
उसको हमें लगाना पड़ेगा, जिससे आप अपनी कम से कम एरिया में उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। अब बात आती है कि जिसे माटी के किसान मन के घर अलग अलग प्रकार के गांव मन में माटी रही थे, तो शंकर धान बर छत्तीसगढ़ के पूरा तरफ के अपन बात करें तो सब किसान बर शंकर धान उपयोगी है माटी यहाँ के। जी जी जी, आप बताते हैं, बिल्कुल अच्छा है कि शंकर धान के लिए देखिए आजकल ऐसी प्रजातियां भी आ गई हैं जैसे ऊंचे प्रकार की भूमि है, किसान भाई उसमें शीघ्र प्रकार की संकर किस्में लगाते हैं। तो संकर किस्में भी उस तरीके की शीघ्र पकने वाली संकर किस्में विकसित कर ली गई हैं जो कि ऊंचे प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपने यहाँ लगा भी रहे हैं एक DRRH-2 करके संकर धान की किस्म है जो कि ऊंचे प्रकार की, जो कम अवधि में पक जाती है। पहले नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी संकर किस्में हैं जो कि ऊंचे प्रकार की भूमि में लग जाती हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी की भी है PAC 807 करके, वो भी इसी तरीके की है। और साथ में और भी बहुत सारी संकर किस्में आ गई हैं जो ऊंचे प्रकार की भूमि में लग जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम मध्यम प्रकार की भूमि की बात करें, मिडलैंड जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, तो उसके लिए तो बहुत सारी हमारे अभी देश में करीब 69 संकर किस्में विकसित हो चुकी हैं। तो उसके लिए प्रमुख किस्में, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक इंदिरा सोना प्रकार की किस्म है, तो वो विकसित की गई है, वो मध्यम अवधि की किस्म है, तो वो उसके लिए उपयुक्त है। एक VNR अपने यहाँ सीड कंपनी है, उसने 2 संकर धान की किस्में विकसित की हैं, वो उपयुक्त हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें एक KRS-2 करके है, पुराना संकर किस्म है, वो बहुत उपयुक्त है। तो मध्यम प्रकार की भूमि, फिर देर से, जैसे कि लेट आप बताते हैं, जैसे उथली भूमि है, तो जो गहरे क्षेत्र हैं वहाँ पे भी संकर किस्में आ गई हैं, जैसे कि राजश्री करके है, और इसके अलावा अजिया करके एक संकर किस्म है, वो भी उस प्रकार की। अर्थात आप सभी प्रकार की भूमि जो है किस्मों के हिसाब से, जैसे ऊंची भूमि अलग रहेगी, मध्यम भूमि अलग रहेगी, या जो निचले भूमि वाले क्षेत्र हैं, लोलैंड बोलते हैं, तो उस भूमि के लिए भी संकर किस्में आ गई हैं। तो शर्मा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत अच्छा आप बतावा था, किसान मन पर बहुत फायदा के बात है कि जैसे किसान मन के माटी है वैसने किस्म भी संकर धान में आ चुके हैं। बहुत अच्छा फायदा की बात है। अब बात जिसे आप बताते हो कि भूइयां के हिसाब से वो किस्म लगा ही, लेकिन अब भूइयां अलग अलग है तो किस्मत लगाबेच कर ही, लेकिन अब भूइयां के हिसाब से ओकर तैयारी भी होवत हो ही कि एक ही प्रकार के तैयारी होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, तैयारी जो अगर हम बोलें सामान्य किस्म के लिए तैयारी अलग है, और संकर धान बोने के लिए क्या है, क्योंकि संकर धान का बीज जो है वो थोड़ा महंगा आता है, तो हमको संकर धान की जो बीज दर है प्रति एकड़ केवल 6 किलो लगती है। अगर सामान्य धान की बीज दर आप देखेंगे प्रति एकड़ तो वो आपको ज़्यादा लगेगी, है कि नहीं। तो इसकी केवल आपको 6 किलो बीज दर होने से हमको जो नर्सरी हम करते हैं, जो नर्सरी रोपड़ी लगाते हैं, वो हमको थोड़ा जो बीज है वो थोड़ा दूर दूर पे लगाना चाहिए बीज को, जैसे कि घनी नर्सरी नहीं बोना चाहिए। उसके बाद फिर हम अगला जो ख्याल रखते हैं, जैसे सामान्य धान से अगर अंतर देखें हम, तो जो पौधे हैं वो दूर दूर लगाएं, हम प्रति स्थान एक पौधा लगाएं। जैसे रोपड़ी आप लगाते हैं, जब प्लांटिंग करते हैं तो प्रति स्थान, जैसे सामान्य धान के आप 2 या 3 पौधे लगाते हैं किसान भाई, क्योंकि भाई उसका रेट कम है तो उनको वो हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। लेकिन संकर धान का बीज महंगा होने से हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि प्रति स्थान पे केवल एक पौधा लगाएं, क्योंकि एक पौधे में ही उतना संकर ओज है कि वो 2-3 पौधों के बराबर, उससे बल्कि ज्यादा उपज दे देगा। साथ ही साथ ये है कि पौधे से पौधे की दूरी जो है वो सामान्य धान से हम ज्यादा रखते हैं। जैसे सामान्य धान में 15 बाई 15 सेंटीमीटर की दूरी या 10 से 10 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ संकर धान में हम अगर 20 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें पौधे से पौधा और कतार से कतार की दूरी, तो वो उपयुक्त होगा। साथ ही मैं ये बता दूं, एक नई पद्धति आ गई है, श्री पद्धति। बहुत सारे किसान भाई जानते हैं और लगा भी रहे होंगे। तो संकर धान को अगर श्री पद्धति में लगाया जाए तो हमारी उपज बहुत बढ़ेगी। संगवारी हो, आप मन अभी देखा था, सुना था हमार गोड बातला कि संकर धान के जो महत्ता है, उत्पादन के जो तरीका है वो कैसे होना चाहिए। चर्चा आगू जारी रही, लेकिन अब बेरा हो गया एक ठन खास संदेश दे के, तो देखो खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। संगवारी हो, फिर एक घाव स्वागत है आप मन के हमारे कार्यक्रम में। अब देखो चर्चा लमन फिर चर्चा करथन शर्मा जी से। शर्मा जी, ये बताते हो जिसे बहुत से किसान मन हा कोनो भी फसल लेवे मन में तो शंका दो प्रकार के रहिथे, एक तो लाभ मिल ही या तो फिर नुकसान हो ही। रोग राई है या कीड़ा मकोड़ा है, कोनो भी फसल में किसान मन के सोच वैसे नहीं रहिथे कि नुकसान और फायदा के। तो संकर धान जिसे आप बतात हो, तो ये फायदा के बात ला अभी चर्चा करे हैं, लेकिन नुकसान भी कुछ बात में हो सकता है का? शंका इसे हो ही किसान मन में। नहीं, नुकसान तो देखिए, जो अगर सामान्य धान से हम तुलना करें तो आजकल संकर धान की किस्में भी, जैसे अगर किसान भाई पूछते हैं कि इसमें कीड़े बीमारी ज्यादा आते होंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल जो है निरोधक किस्में भी आ गई हैं, लेकिन अब हर चीज के लिए तो निरोधक नहीं होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए सफेद डेड हार्ट बोलते हैं इसको, सफेद बाली। तो ये तना छेदक का प्रकोप दिखता है। तो तना छेदक के लिए तो कोई भी किस्म अभी प्रतिरोधक नहीं आई है। तो इसके रोकथाम के लिए किसान जो है, किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं अभी, तो उससे ये आराम से कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, हम समन्वित खेती करें, समन्वित जो बीज कंट्रोल है उसको हम करें। इसके अंतर्गत जैसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मैं बता रहा था, पौधे थोड़ा दूर दूर पे लगाएं और हर जो 3 मीटर के बाद एक एलेस देते हैं हम, करीब आधा मीटर का गैप छोड़ते हैं चलने के लिए, वो दीजिए आप। तो ये, इसके अलावा जो आप देखते हैं किसान में कुछ मित्रजीवी कीट भी रहते हैं, तो एक ट्राइकोग्रामा करके आता है, तो उसमें आप जो है उस कीट को हम रिलीज कराते हैं खेत में। वो मिलता है, जो केंद्र हैं, विभिन्न केंद्र हैं, सरकारी केंद्र, तो वो भी जो है इसके लार्वी को खा जाते हैं। तो ये सब समन्वित प्रकार के हैं। अगर दवाइयाँ भी चाहते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे रीजेंट करके है, फर्टेरा करके दवाई है, ग्रेनुलर है। तो नई नई दवाइयाँ आ गई हैं आजकल मार्केट में, उनसे इनकी रोकथाम कर सकते हैं।
लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो सामान्य प्रकार की किस्मों में जैसा होता है वैसे ही संकर प्रकार की किस्मों में है। यहाँ सबसे मेन बात यह है कि प्रति एकड़ आपको उत्पादन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। कम से कम आपका 1 टन का जो है फायदा तो होना ही है संकर किस्म में जी। तो ये कहान कि रोग राई से लड़े की भी क्षमता ये धान में अपन देख सकत हन, फायदा हो सकत है। अब बात आते जिसे सिंचाई के प्रबंधन के है, पानी के प्रबंधन के, पानी कमती होते करके संकर धान हमला लगाना है करके ये चर्चा है। तो ये बताते हो कि संकर धान लगा है किसान मन अलग अलग माटी के हिसाब से, तो पानी के प्रबंधनों कैसे जी करें? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पानी का प्रबंधन भी हमें बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए। क्या होता है, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं पौधे में। जैसे हम रोपाई जब करते हैं तो पानी की सतह थोड़ी बहुत रहना चाहिए, करीब आधा सेंटीमीटर जो है वो पानी की सतह बनी रहे। और इसके बाद कुछ जो क्रिटिकल क्रांतिक अवस्थाएं रहती हैं, जैसे कि कण से फूटने की अवस्था, उस समय हमें पानी जरूर देना चाहिए। एक गभोट अवस्था आती है जब बाली निकलने के पहले का समय है। अगर इन अवस्थाओं में आप पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उत्पादन पे प्रतिकूल असर पड़ता है। तो किसान भाई जो हैं वो इन दोनों अवस्थाओं का ध्यान में रखें। इसी तरीके से एक श्री पद्धति जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, तो श्री पद्धति में पानी ज़्यादा नहीं लगता है। हमको जो है थोड़ा सा पानी भरना है। अगर जहाँ जिन किसान भाइयों के पास पानी की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो तो वो किसान इसको उपयोग में कर सकते हैं। वो पानी भरें और फिर जो है उसको निकाल दें खेत से। तो एक हल्की सी अगर दरार पड़े खेत में, तब वो जो है उसके बाद पुनः पानी भर दें। उससे क्या होगा, खेतों को जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो वैसे खेतों में भी जो पौधों की एक यौगिक क्रिया, जो योग क्रिया होती है, उनको नीचे तक जो है हवा जो है, सूर्य का प्रकाश वो पूरा मिलता है, जो कि उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। संकर धान किसान मन लगाए के सोचे तो ओकर जैसे बीज कहाँ से लाना है? कृषि विश्वविद्यालय में मिलही कि बीज निगम में मिलही कि सरकार तरफ से भी योजना के कुछ लाभ ऐसे कुछ है बेका? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीज जो है, देखिए बीज ही आधार है खेती का। अगर उपज का आधार जो है वो बीज ही है। अगर संकर किस्म का बीज खराब हुआ तो आपको बहुत ही नुकसान होना है। थोड़ा सा भी उसमें हम लोग बोलते हैं 1 किलो बीज भी अगर मतलब गड़बड़ है, 1 किलो बीज की अगर वो आती है तो बहुत इसमें नुकसान होना है। तो इसलिए आप जो है संकर किस्म का जो अच्छा बीज है, जैसे जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICR के जो विभिन्न केंद्र हैं, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अभी अच्छा बीज जो है उत्पादित कर रही हैं। तो वो बीज आप जो है निश्चित कर लें कि कौन सी संस्था अच्छी है। बीज निगम भी हैं तो वहाँ से भी आप बीज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बीज जो है ये आप ध्यान रखें बिल्कुल कि जो संस्था है वो पूरी तरीके से रजिस्टर्ड हो, वो क्वालिटी का पूरा एश्योरेंस ले रहे हो, मानक होना चाहिए कि अगर नुकसान होगा तो हम जिम्मेदार होंगे। तो बीज जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो वही कृषि विश्वविद्यालय है, बीज निगम है, इसके अलावा जो ICR के विभिन्न केंद्र हैं वहां से भी बीज प्राप्त कर सकते हैं। अब ये बता दो, जैसे किसान मन संकर धान लगाना चाहते तो ओकर जैसे कुछ सलाह लेना है या कुछ बात पूछना है तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो पद में रहते तेमन भी सलाह दे सकत है कि कृषि महाविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, एकर से भी कुछ संपर्क कर सकते किसान मन है कि कुछ प्रशिक्षण के भी सुविधा रही थे? जी, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में एक कृषि विस्तार निदेशालय है, वहाँ पे एक एटेक सेंटर है। तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अगर कृषि विस्तार निदेशालय है, यहाँ पे अगर कृषक भाई पहुँचते हैं, और हम लोगों की एक वेबसाइट भी मौजूद है, तो वो भी हम लोग ने, अगर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जाते हैं तो इस सारी की सारी जो प्रक्रिया की जो है आजकल जानकारी, किसान भी आजकल वो समझदार हो गए हैं, तो वो बल्कि फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं हम लोगों ने, तो सारी की सारी जो जानकारी है उससे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो निदेशालय में आ सकते हैं कभी भी, स्वतंत्र रूप से जब भी आना चाहें। हम लोग जो है उनके लिए ट्रेनिंग और सारा का सारा जो चीज़ें बताने के लिए, सुविधाएं देने के लिए कि अनुशंसित किस्में कौन सी हैं वो भी हम लोग बताएंगे।
उनको प्रॉपर जो है प्रशिक्षण दे भी सकते हैं कि प्रशिक्षण कैसे लगाना है। जैसे अगर श्री पद्धति का प्रशिक्षण चाहते हैं तो वो हम लोग देते भी हैं, उनको यंत्र भी देते हैं, जैसे कि कोनोवीडर वगैरह है वो भी हम मुहैया कराते हैं अपने यहाँ से, या मार्कर भी हमने बनाया हुआ है। तो जो किसान भाई अगर मार्कर भी उचित जो रेट है, कम से कम रेट में किसानों को हम लोग वो कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। तो शर्मा जी, आप मन हमारे किसान मन ला एक नया व्यवसाय शुरू करे बर नया चीज के जानकारी आप मन देहो, शंकर धान के जो अंतर है पुराना पद्धति से और कितना फायदा है एकर बारे में बताए, कैसे खेती करना चाहिए एकर बारे में बताए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो देखे हो पुराना के जोन बात रही से तयहक बात ला बैहा लेके कथन संगवारी हो, तो हमू मन ला अब यही सोच लायल पड़ी कि नवा पद्धति से कमती जगह हो गए है, शहरीकरण होवत है, गजब अगन कारखाना खुलत है, तेमे हमर जोन भुइयाँ है ते चले जाते, तो कमती समय में कमती जमीन में और कमती जोन पैसा खर्चा होते ओमा कतेक से अच्छा लाभ हमन ले सकत हैं। ये जानकारी आज हो इसकी संकर धान के उत्पादन हमन कैसे कर सकन। संगवारी हो बेरा हो गया आप मन बर एक ठन मनोरंजन के, तो लेवो सुनाओ गीत संगीत। हो मैया निस दिन ज्योति जलाऊं, 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 हो मैया निस दिन ज्योति जलाऊं। जय भवानी दुर्गा ताई, जय भवानी दुर्गा ताई, तोरे महिमा गाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं। ध्यान लगाऊं, नित दिन आसन रतन बिछाऊं, नैन मूंद के ध्यान लगाऊं, नित दिन आसन रतन बिछाऊं, सुरहिन गैया के दूध चढ़ाऊं, सुरहिन गैया के दूध चढ़ाऊं, गंगा जल में नहाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं। पकवान मिठाई, रुचि रुचि भोग लगाओ माई, मधुमेवा पकवान मिठाई, रुचि रुचि भोग लगाओ माई, सुंदर पान सुपारी मैया, सुंदर पान सुपारी मैया, फूले पान चढ़ाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं, हो मैया इस दिन ज्योति जलाऊं। तो संगवारी हो आज के जानकारी आप मन ला अच्छा लागी सोही। नवा व्यवसाय शुरू करहू, खेती किसानी धान के करबेज करहू, शंकर धान के उत्पादन लेके अच्छा से अच्छा लाभ लूहू संगवारी हो, यही हमार कामना है। जाए के पहली मैं कार्यक्रम के पता बता दूं आप मन ला। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा
उप महानिदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। तो ये पता मा आप मन चिट्ठी पाती लिख के हमर से गोड़ बात करहु संगवारी हो। सबो संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।